नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन मूव के बारे में। दरअसल ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है लोगों को, पर कंफ्यूजिंग है नहीं, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कुछ नहीं पास करा रहे होते हैं तब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, इस तरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट चलता है। देखिए, हम लोग ने दो तरह की मशीन पढ़ी, एक पढ़ी NFA, एक पढ़ी DFA। DFA हमारी डिटर्मिनिस्टिक, NFA हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसके हम लोग रूल्स पढ़ के आ चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब क्या होता है, हम लोग मशीन बनाते हैं, तो हम लोग ने मशीन बनाने में क्या सीखा था कि जब हम लोग एक स्टेट से Q0 है, मान लीजिए कोई हमारी एक स्टेट, जब इससे हम कोई इनपुट सिंबल पास करते हैं, हो सकता है वो इनपुट सिंबल 1 हो, A हो, B हो, C हो, D हो, कुछ भी एक इनपुट सिंबल पास करते हैं तो वो दूसरी स्टेट पे जाता है, या फिर वो खुद सेल्फ स्टेट पे भी आ सकता है, वो बात अलग की है, लेकिन वो दूसरी स्टेट पे जाता है, हमने ये पढ़ा है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ कुछ पास ना कराएं। देखिए, नल को हम लोग इससे डिनोट करेंगे, ये हमारा नल है, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन हमारा नल। तो जब हम कुछ भी मूव नहीं करेंगे, मतलब कोई भी इनपुट सिंबल नहीं है, फिर भी स्टेट चेंज हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो नॉर्मल सी बात सब कहेंगे, जब कुछ पास ही नहीं हो रहा है तो स्टेट क्यों चेंज होगी, जहाँ थे वहीं बने रहेंगे। तो जी हाँ, आप गलत हैं, क्योंकि NFA में कुछ केसेस में या कुछ ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन लैंग्वेज के लिए हम मशीन बनाते हैं, तो एप्सिलॉन में भी स्टेट चेंज होती है। मैं आपको इस बात को समझाने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। मैं आपको मशीन बना के भी दिखाऊंगा। अब देखिए क्या होता है, हमारा जो एक तरीके से स्टेट्स होती हैं, मतलब 2 की पावर Q होती है NFA के अंदर। मतलब कि अगर हमारा मान लीजिए जो Q है, इसमें हम लोग अगर अपनी स्टेट को ले लें Q0 और Q1, मान लीजिए दो स्टेट थी, तो हमारा ये पावर सेट होता है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो एक पावर सेट फाई हो जाएगा, एक हमारा Q0 हो जाएगा, एक हमारा Q1 हो जाएगा, एक हमारा Q0 Q1 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पावर सेट हो जाएंगे इस साइड के, ठीक है। तो जब हम लोग जब इसमें ट्रांजिशन कर रहे थे, मतलब मान लीजिए Q0 को हम लोग A से पास करा रहे थे, इनपुट सिंबल हमारे पास A भी हैं, तो हो सकता है इनमें से वो किसी स्टेट में जा रहा हो सकता है Q0 में जा रहा हो सकता है Q1 में जा रहा हो सकता है Q0 Q1 में जा रहा हो, कोई भी ट्रांजिशन कर सकता है। ये हम लोग देखते हुए आए हैं कि इसका ट्रांजिशन इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग किसी भी स्टेट से, कोई Q स्टेट है, मान लीजिए यहाँ भी Q स्टेट थी, उससे हम लोग कुछ भी मूव ना कराएं, एप्सिलॉन मूव कराएं, फिर भी हमें दूसरी स्टेट मिले। थोड़ी सी बात जो है वो अटपटी आपको अगर लग रही होगी तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हम लोग लेते हैं, हम लोग को एक मशीन बनानी है। क्या बनानी है? एक मशीन बनानी है जो कि या तो एंडिंग में 0-1 एक्सेप्ट करे, मतलब आइदर 0-1 एक्सेप्ट करे और 1-0 करे, दोनों नहीं कर सकती। अगर 1-0 किसी लैंग्वेज की लास्ट में आ रहा है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1-1-1-0-1 या 1-1-1-1-0, अगर 1-0 किसी की लास्ट में आ रहा है तो या तो ये एक्सेप्ट करेगी या तो ये एक्सेप्ट करेगी, दोनों एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब अब मशीन में दोनों तरह की वैल्यूज डाली जा सकती हैं, ये भी डाला जा सकता है, ये भी डाला जा सकता है, और मशीन या तो ये एक्सेप्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन एक बार में एक ही को करेगी। अगर इसको कर रही है तो इसको नहीं करेगी, इसको कर रही है तो इसको नहीं करेगी। तो अब भाई, अगर हम लोग इस तरह की मशीन देखें तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? हमारी लैंग्वेज इसके लिए हो जाएगी कि हमारा आखिरी में 0-1 भी हो सकता है, हमारा 1-0 भी हो सकता है, 1-1-1-0-1 भी हो सकता है, 1-1-1-0 भी हो सकता है, और ऐसे ही सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो लैंग्वेज में तो लास्ट में 0-1 और 1-0 दोनों आ रहा है, लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट कर रही होगी तो 0-1 वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, अगर 1-0 वाले को एक्सेप्ट कर रही होगी एंडिंग में तो 0-1 वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी। लेकिन दोनों की दोनों लैंग्वेज हमारी बन रही हैं जो मशीन एक्सेप्ट करेगी। तो अब अगर हम इसके लिए मशीन देखें तो हम कह सकते हैं हमारी एक स्टेट होगी जिससे अगर हम लोग लास्ट में 0 पास करा रहे होंगे और फिर 1 पास करा रहे होंगे तो हमारी फाइनल स्टेट आ रही होगी। मान लीजिए हमारी Q1 है, ये हमारी Q2 है, ये हमारी Q3 है। तो जब हम Q1 से 0 पास कराएं तो Q2
1 पास कराएं तो Q3। मतलब अगर हमारा लास्ट में 0 1 आ जाएगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहीं पे हमारी दूसरी स्टेट भी है, इनके कुछ अलग नाम मान लीजिएगा। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ स्टेट और भी हैं उसमें लास्ट में 1 0 आ रहा है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट मानते हैं, क्या मानते हैं, एक इनिशियल स्टेट मानते हैं, और यहाँ पे 0 1 सेल्फ लूप में कुछ भी पास हो रहा है, और यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर रहा है और यहाँ पे नल मूव हो रहा है, मतलब कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, तो ये हमारी आइदर और की मशीन बन जाएगी। अब देखिए किस तरीके से बन जाएगी। अब हमने स्ट्रिंग डाली 1 1 1 0 0 1 0 0 1, लास्ट में 0 1 है, हमने स्ट्रिंग डाली 1 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। तो जब ये वाली स्ट्रिंग जा रही होगी हमारी तो 1 यहीं मूव कर जाएगा, 1 यहीं मूव कर जाएगा, 1 यहीं मूव कर जाएगा, और 0 यहीं मूव कर जाएगा, 0 यहीं मूव कर जाएगा, 1 यहीं मूव कर जाएगा, 0 यहीं मूव कर जाएगा। जब लास्ट की 2 वैल्यू आएंगी तो ये 0 1 को एक्सेप्ट करने वाली हैं, तो हमें या तो इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। तो लास्ट में 0 1 है तो वो इस तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से नल मूव होगा और नल मूव के सहारे ये इस स्टेट में आएगा। आप समझ रहे हैं, कुछ भी मूव नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। नल मूव के सहारे वो स्टेट में आएगा और लास्ट वाले 0 को एक्सेप्ट करेगा, फिर 1 को एक्सेप्ट करेगा और फाइनल स्टेट मिल जाएगी। तो जब ये वाला काम कर रहा होगा तो ये काम नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से जब अगले पे आएंगे तो 1 1 0 0 0 1 0 है तो 1 यहीं मूव कर जाएगा, 0 यहीं मूव कर जाएगा, 0 यहीं मूव कर जाएगा, 0 यहीं मूव कर जाएगा। जैसे ही 1 आएगा, आखिरी में 1 0 आएगा तो ये नल मूव करके इसको इस स्टेट में पहुंचाएगा और इस स्टेट से 1 एक्सेप्ट होगा यहाँ पे और 0 एक्सेप्ट होगा यहाँ पे और हमारी फाइनल स्टेट जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी मशीन बनती है उसमें नल एक्सेप्टेड होता है और जो नल होता है वो चलता है। इसी के 2 कन्वर्जन भी होते हैं। वो कन्वर्जन कौन से होते हैं हमारे, एप्सिलॉन NFA टू NFA। इसमें क्या होता है, हम लोग नल मूव को ख़त्म करते हैं, और एक होता है एप्सिलॉन NFA टू DFA। जिस मशीन में NFA में एप्सिलॉन होता है उसको हम DFA में कन्वर्ट करते हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं वो मेन है, लेकिन इन 2 से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये नल मूव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर किसी भी मशीन में नल मूव कर रहा होगा, मतलब ये एप्सिलॉन मूव कर रहा होगा, एप्सिलॉन या नल कुछ भी बोल लीजिए, अगर ये मूव कर रहा होगा तो वो मशीन हमेशा NFA होगी, वो कभी भी DFA नहीं हो सकती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया हूँ। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की जो लेक्चर सीरीज़ है उसके सारे वीडियोस का जो लिंक है और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो और भी कई सारे कंप्यूटर हमारी सीरीज़ है जिनके प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इसको अपने तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं।